नमस्कार, न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने रायपुर स्टील प्लांट हादसे के घायलों से नारायण अस्पताल में मुलाकात की और उन्होंने बताया कि यहां भर्ती 5 घायल अब खतरे से बाहर हैं और जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि भी दी है और इस दौरान बैज ने स्टील प्लांट के मेंटेनेंस की प्रक्रिया पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हर 6 से 7 महीने में 10 से 15 दिन का शटडाउन होता है, लेकिन इस बार ये सिर्फ 3 दिनों तक चला। शटडाउन के बाद निरीक्षण करने गए लोगों के साथ ये बड़ी घटना होना निश्चित रूप से चिंता का विषय है। उन्होंने संकेत दिया है कि कम समय के शटडाउन के कारण मेंटेनेंस में कमी रही होगी। नारायण अस्पताल आए हैं और घायलों से मुलाकात किए। 5 घायल यहाँ पे एडमिट है और उनकी इलाज चल रही है। डॉक्टरों से चर्चा भी हुई। अभी वो खतरे से बाहर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाए। फैक्ट्री में जाएंगे क्या? और जो जिनकी मृत्यु हुई 6 लोगों की, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। साथ ही जिस तरह से कि 6-7 महीने में एक बार शटडाउन होता है 10 से 15 दिनों के लिए, और वो शटडाउन इस समय 3 दिनों के लिए हुई। और इस शटडाउन के दौरान जो लोग अंदर जाके मेंटेनेंस काम देख रहे थे, उसके बाद ये बड़ी हादसा हुई, तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में इससे भी पहले कई बार आधा दर्जन से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है। आप देखेंगे बारूद फैक्ट्री में 9 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसी तरह से कई फैक्ट्रियों में लगातार मजदूर और वहां के कर्मचारी अधिकारियों की इस वहां के मेंटेनेंस के दौरान जो घटना हुई, कई लोगों की मौतें हुई। इससे कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि लगातार प्लांटों में इस तरह की घटनाएं होना और घटनाएं नहीं रुकना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उद्योग विभाग की बड़ी लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है, श्रम विभाग की लापरवाही है कि समय समय में कि इस तरह के उद्योगों का निरीक्षण, परीक्षण और इस तरह की हो रहा है नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर पूरी तरह से उनको खुली छूट दी गई है, या जिस तरह से कंपनी एक्ट का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। आखिर बड़े बड़े उद्योगों में इस तरह की घटनाएं कब रुकेगी? क्या लगातार वहां के कर्मचारी मजदूर इसी तरह हादसे के शिकार होते रहेंगे, मारे जाते रहेंगे?